नमस्ते भाई, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त हो गए और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में व्यस्त हो गए। आपका स्वागत है डेली डोज के एक और सेशन में। हम रोज सुबह 8 बजे एक कॉन्सेप्ट आज आपको प्रोवाइड करते हैं और आपका बेहतरीन सा मैथ का रिवीजन भी करवाता हूं, नई चीजें भी सिखाता हूं और आपके कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट दोनों को मिलाकर के डेली डोज तैयार किया गया है। अगर आप इसे डेली फॉलो करोगे तो आपको अच्छे से पता है कि डे बाई डे आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग होती चली जाएगी। मैंने कहा है डेली डोज सुबह 8 बजे वीडियो आएगी। सबसे पहला काम 10-15-20 मिनट की वीडियो उसको जरूर देख लो। कॉन्सेप्ट अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो कहीं नोट कर लो या रिवाइज करने के लिए वीडियो को जरूर देखना। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन में होमवर्क में जरूर पूछता हूं, उसका आंसर कमेंट में जरूर देना। इतना काम आप डेली करते जाओ, आप देखते रहना डेली डेली डेली। कुछ दिनों में आपकी मैथ धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी। आज हम बात करेंगे एलजेब्रा। एलजेब्रा है एडवांस मैथ का टॉपिक। बच्चों को इतना डर लगता है एडवांस मैथ, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन कैसे होगा। चुटकियों में होगा भाई। जब तुम्हारा भाई पढ़ाने के मूड में आता है तो फिर तुम्हें पता ही है। आओ, आज हम एलजेब्रा के बहुत सारे टाइप में से एक टाइप कवर करेंगे। क्या टाइप है वो? जब x प्लस 1/x कुछ दिया जाता है तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पूछा जाता है या x³ प्लस 1/x³ पूछा जाता है। ध्यान से सुनना, ऐसे बहुत सारे टाइप के सवाल बनेंगे। आप लोग कमेंट में बताना कि हम एलजेब्रा को ही धीरे धीरे जितने टाइप बनते हैं उन्हें ही कंप्लीट कर लें या मैं अपने हिसाब से रिवाइज कराता रहूं। अगर आप कहते हो एलजेब्रा के ही थोड़े से जो टाइप हैं उन्हें एक साथ कवर कर लो तो हम डेली डोज में आने वाले टाइम में एलजेब्रा के ही सारे टाइप कवर कर लेंगे। वो टाइप जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं मैं उन्हीं को डेली डोज में टारगेट करता हूं। ठीक है, बहुत ज्यादा उल्टा सीधा नहीं पढ़ाना है। जो बहुत कम पूछा जाता है मैं वो सब डेली डोज में नहीं कराऊंगा। मेरा फोकस रहेगा या तो आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना या वो कॉन्सेप्ट लेकर के आना जो पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। ये पेपर में बहुत पूछे जाने वाला कॉन्सेप्ट है। डेली डोज जरूर फॉलो करना। आप लोगों को पता ही होगा, जैसे आप यूट्यूब पे जाओगे, ये यूट्यूब चैनल है अपना, यहाँ पे जैसी प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट में जाकर के आपको डेली डोज मिलेगा। यहाँ पे ये रहा, इसमें जितनी भी वीडियो पड़ी हुई है इन्हें धीरे धीरे कवर करते रहना स्टार्टिंग से। ये अगर नहीं करी हो, इसके आगे जितनी भी वीडियो आएंगी उन्हें जरूर देखना। ठीक है, डेली सुबह 8 बजे वीडियो मिलेगी। अब आ जाते हैं इधर एलजेब्रा। अब शुरू करते हैं। एक ऐसा टाइप, आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दी जाती है या x माइनस 1/x की वैल्यू दी जाती है। x प्लस 1/x की वैल्यू दे करके क्या पूछा जाएगा आपसे? या तो पावर 2 पूछी जाएगी। क्या पूछा जाएगा? पावर 2। भाई इसकी पावर 2। x प्लस 1/x बराबर अगर k है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा? या फिर पूछा जाएगा x की पावर 3 प्लस x की पावर 1/x की पावर 3 क्या होगा? दोनों में एक चीज याद रखनी है, अगर पावर 2 पे जाती है, पावर दोगुनी हो रही है तो याद रखना k² -2 लगाना है। ये जो है माइनस आप देख रहे हो, इसको यहां से याद ना करके यहां से याद रखना। अगर x प्लस 1/x है प्लस वाला तो यहां पर माइनस आएगा, ये याद रखना। सेम स्क्वायर के केस में, सेम क्यूब के केस में, क्यूब में क्या होगा? k³ - 3k। ये अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आएगा? माइनस आएगा। ऐसे आप ध्यान रखना, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। x माइनस 1/x बराबर k, डायरेक्ट सवाल बनते हैं। तो आपको अगर पावर 2 पे जाना है, ध्यान रखना यहां अगर माइनस था तो यहां पे आ जाएगा प्लस, k² + 2। ऐसे ही आपसे क्यूब में पूछा जाएगा तो यहां अगर माइनस था तो k³ + 3k आएगा। एक और चीज नोट करके लिखना, अगर x प्लस 1/x दिया गया है तो सवाल में जो पूछा जाएगा वो x³ + 1/x³ ही पूछा जाएगा। या आप कह सकते हो कि अगर बीच में प्लस है तो ये तभी आप निकाल सकते हो जब आपसे ये प्लस वाला पूछा जाएगा। इसमें अगर आप देखोगे आप माइनस का तभी निकाल सकते हो जब आपके पास माइनस वाले की वैल्यू होगी। ठीक है, अभी फिलहाल ये कॉन्सेप्ट है, इस पे हम क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं। आपको दिया गया x प्लस 1/x बराबर 4, तो मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन बनाए, उनको सॉल्व करना है। पहले हम करते हैं पावर 2 पे जाते हैं, x² + 1/x²। क्या फॉर्मूला है? तो मैंने आपको बताया है k² - 2 करना है। क्या करना है? k² - 2 करना है। यहां पे अगर प्लस है तो आपको पता है क्या करना है अपने को? k² - 2 करना है। बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, वरना आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, k² बोले तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। 16 में से 2 गए, ये आएगा 14। ये अपना आंसर आ गया। अरे हाँ या ना बोलो। इसको स्किप करता हूं, मैं सीधा आता हूं तीसरे पे। x प्लस 1/x इक्वल टू 4 है तो बताओ x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3। पावर 3 के लिए हम क्या करते हैं? k³ - 3k। यही करते हैं कि नहीं करते? आप कहोगे यही करते हैं भैया। अरे हाँ या ना। k³ कितना होगा? 4 का क्यूब कितना होगा? 64, 64।
और 3 के क्या होगा, 4 तिया 12, 64 में से 12 गए, कितना बचा 52, 52 अपना आंसर। अरे हाँ या ना बोलो, समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? अब भैया ये बताओ ये कैसे निकलेगा, x की पावर 4 या x की पावर 6 कैसे निकलेगा? तो बात समझने वाली ये है कि ये रट्टा नहीं मारना कि ये x प्लस 1/x से x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 पे ही जा सकते हैं। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पावर दोगुनी जब भी करनी हो, पावर दोगुनी करनी हो तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, और पावर 3 गुनी करनी हो तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। समझना है यहाँ पे। अब इस केस में अगर तुम देखोगे तो जैसे x प्लस 1/x की पावर दोगुनी करेंगे तो x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 होगा। समझना, ऐसे ही अगर आप इन दोनों में रिलेशन देखोगे तो कहीं ना कहीं 2 की पावर दोगुना करनी है, यहां पे भी तो यही सेम चीज हो रही है, पावर क्या हो रही है, दोगुनी हो रही है, तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। यहां भी आप सेम फॉर्मूला लगा सकते हो, k² - 2, लेकिन ये इस बार x ये वाला क्या हो जाएगा 14, k की जगह आप क्या लोगे 14 लोगे। बात समझ में आ रही है? यहां पे पावर दोगुनी हो रही है तो यहां पे भी तो पावर दोगुनी हो रही है, सेम फॉर्मूला लगाओगे, लेकिन इस बार आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए जो कि कितनी है 14, तो k की जगह आप क्या लोगे 14, 14 का स्क्वायर कितना होगा 196, इसमें से आप क्या घटाओगे 2 घटाओगे, तो ये कितना आ जाएगा 194, ये अपना आंसर बन जाएगा। बात आ रही है समझ में, नहीं आ रही? एक और चीज समझो, अगर मैं तुमसे ये कहूं x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, इतनी बड़ी पावर, इसका आंसर क्या होगा? तो आपको बस इतना देखना है कि 3 की पावर दोगुनी है ना 6, तो मैंने आपको सिर्फ एक चीज बताई, जब भी पावर दोगुनी होगी तो क्या करना है, k² - 2 करना है। क्या करना है? ये 3 से 6 हो रही है, पावर ही तो दोगुनी हो रही है, तो आपको सेम फॉर्मूला लगाना है k² - 2। बस k की वैल्यू क्या रहेगी, k की वैल्यू रहेगी इसकी वैल्यू क्या है 52, 52 का स्क्वायर। अब इसकी भी ट्रिक मैंने बता रखी है, जिसको याद है अच्छी बात है, वरना डेली डोज में स्क्वायर की वीडियो मिल जाएगी, जाके देख लो। 52 का स्क्वायर क्या होगा, 25 से 2 ज्यादा कर दो 27, और 2 का स्क्वायर 4, कुल मिला के k²। 52 का स्क्वायर क्या हो गया 2704, इसमें से 2 घटा दो, कितना आ गया आंसर 2702, ये अपना आंसर आ गया। बात आई समझ में, नहीं आई? इतनी खतरनाक पावर 6, पावर 3, पावर 4, पावर 2 आपने चुटकियों में उड़ा दिया। उम्मीद करता हूं बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब माइनस वाले की बात कर लेते हैं। अगर आपको माइनस दिया जाएगा और आपसे ये चीजें पूछी जाए तो आप कैसे आंसर करोगे? तरीका वही है, अगर यहां माइनस है तो बस यहां प्लस आएगा, k² + 2 हो जाएगा। ये होता है क्या, क्यूब के लिए क्या फॉर्मूला है, k³ + 3k, यहां पे प्लस आएगा क्योंकि यहां माइनस है। अब बस फटाफट से सॉल्व करते हैं। देखो ये क्या, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 2 11, ये आ गया अपना 11 आंसर। इसको सॉल्व करते हैं, पावर 3 माइनस में पूछी जाए तो k का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होगा 27 प्लस 3k, 3 तिया 9, 27 और 9 कितना आएगा 36, 36 अपना आंसर आ गया। अब कुछ पेपर में आए हुए फटाफट से सवाल कर लेते हैं, आखिर पेपर में आता कैसा सवाल है। ये देखो, चुटकियों में उड़ाओगे, चुटकियों में सारी चीजों को। x + 1/x बराबर दे रखा है 4√3, और आपसे पूछा है x² + 1/x², ये पूछा है। कितना आसान है, आपको पता है कैसे निकालना। अभी ये स्क्वायर पे जाना है, स्क्वायर पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, k² प्लस वाला है तो यहाँ बस माइनस लगा लो, k² - 2 करते हैं। 4√3 का स्क्वायर क्या होगा बताओ, इसका अगर स्क्वायर करोगे तो 4 चौक 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 3 48, ये आ गया 48 - 2 करोगे कितना आ गया 46, ये अपना आंसर है, 46 अपना आंसर आ गया। ऐसे उड़ाओगे चुटकियों में। x + 1/x बराबर √3 दे रखा है और पावर 3 पे जाना है। पावर पे 3 पे जाने का क्या टेक्निक है भाई, k³ माइनस या प्लस 3k करते हैं। अब माइनस आएगा प्लस, तो यहाँ आप प्लस देख रहे हो तो यहाँ माइनस आएगा, बस इतना सा करना है। अब k का क्यूब क्या होगा, √3 का अगर आप क्यूब करोगे तो क्या आएगा 3√3 आएगा। ऐसा तो कोई नहीं है जैसे क्यूब करना ना आता हो, 3√3 आएगा। माइनस 3k, 3 में k की इंटू k क्या है √3, तो ये भी कितना हो गया 3√3, ये तो भाई 0 आ गया। क्या आ गया 0। A फॉर आओ कभी हवेली पे इज द करेक्ट आंसर। बात आई समझ में? एक सवाल और करा रहा हूं, उसके बाद एक आपको होमवर्क दूंगा। x - 1/x बराबर 2/3 है, तो बताओ पावर 3 पे जाना है। पावर 3 का क्या तरीका भाई, k³ माइनस प्लस 3k। अब माइनस या प्लस आएगा वो यहां से डिसाइड होगा, यहां माइनस है तो यहां प्लस ले लो।
अब k का क्यूब करना है, इसका क्यूब करो, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27 प्लस 3k करना है। k कितना है भाई, 2/3 है, इसका 3 गुना करो। 2/3 का अगर आप 3 गुना करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 2। बात आई समझ में। इसको ऐड करोगे कितना आएगा भैया, 27 दूनी 54, 54 और 8 62, 62/27 ये अपना आंसर है। सी फॉर चमन इज द करेक्ट आंसर। अब एक आखिरी सवाल मैं आपको होमवर्क में दूंगा और होमवर्क में हर एक बच्चा आंसर करेगा, चाहे आप सही आंसर करो चाहे आप गलत, बट आंसर जरूर करो। अगर आपने आंसर करने की आदत डाली तो इसका मतलब आप दिमाग चलाने की आदत पड़ जाएगी। जो मैं कह रहा हूं उसको करते रहना, कुछ दिनों तक पता चल जाएगा इन सब का रिजल्ट। ये है आपका क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारना। इसका अगर आपने सही आंसर दे दिया इसका मतलब है ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। वीडियो के कमेंट में जरूर बताया करो आप किस में हिलक रहे हो, कौन सा चैप्टर आपको टफ लग रहा है, कैसी वीडियो और किस पे वीडियो ज्यादा आनी चाहिए, सब मैं कमेंट पढ़ता हूं। तरीके से हम डेली डोज को बहुत बेहतर बनाएंगे और डेली डोज से आपकी मैथ्स को बहुत बेहतर बना पाऊंगा, मुझे इतना भरोसा है खुद पे। आपका काम क्या है, डेली सुबह उठ के वीडियो देखना 8 बजे, कमेंट करना क्या प्रॉब्लम है, होमवर्क वाले क्वेश्चन को कमेंट करना और थोड़ा बहुत शेयर वेयर कर सको तो करना। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्कार।